हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने देखा था सार्कोमियर की संरचना। तो बेटा जितनी क्लासें आपने देखी अब तक उनको कंटिन्यू से देखना है, तभी जाके आगे की चीज़ें समझ में आएगी। तो कल की क्लास में हमने सार्कोमियर के ऊपर डिस्कस किया। सार्कोमियर क्या होती है। सार्कोमियर अगर हम देखें तो दो लाइट बैंड के ऊपर हमने दो जेड लाइन देखी थी, और दो जेड लाइन के जो बीच की दूरी है उसको हमने सार्कोमियर नाम दिया। आगे की जो क्लास है उसमें हम इन्हीं सार्कोमियर के अंदर जो हमने एक्टिन और मायोसिन देखा, यानी कि हमने एक प्रकार से पतले तंतु और मोटे तंतु यानी कि लाइट बैंड या हैवी बैंड के रूप में जो हमने देखा है, इसी के ऊपर आज डिटेल से बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आज का, वो हम पढ़ते हैं इसमें थिक एंड थिन फिलामेंट। थिक एंड थिन फिलामेंट। थिक यानी मोटे, थिक यानी मोटी, इसको हमने बोला था मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन, मायोसिन क्या है? मायोसिन एक प्रोटीन है जिसको हमने लाइट बैंड के हैवी बैंड के रूप में देखा। हैवी बैंड यानी कि जो मोटे तंतु हैं उनको हमने हैवी बैंड कहा। ये जो हैवी बैंड है या थिक फिलामेंट है, ये किस प्रोटीन से बने होते हैं? मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसी प्रकार से हमने सार्कोमियर में देखा था थिन फिलामेंट। इस थिन फिलामेंट को हमने लाइट बैंड कहा। लाइट बैंड, और जो लाइट बैंड होता है, ये लाइट बैंड किस प्रोटीन से बना होता है? तो हमने देखा था एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन। मेनली इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा भी कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन भी होती है जिसका हम जिक्र करेंगे जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे एक्टिन फिलामेंट को। यहाँ पर बात करें थिक फिलामेंट, तो थिक फिलामेंट के अंदर हमने देखा मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है। एक प्रकार से ये हैवी बैंड के रूप में नजर आता है, मोटे मोटे तंतु होते हैं। मायोसिन एक प्रकार से ये पॉलीमर होता है। दिस इज ए पॉलीमर। ये एक पॉलीमर है जिसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं। जब ये एक बहुलक है तो इसकी एक इकाई भी होगी। तो बहुलक है तो बहुलक की इकाई यानी किन इकाइयों से मिलकर एक प्रकार से आपका मायोसिन प्रोटीन बनता है। तो उस इकाई को हमने कल नाम दिया था, अगर आपको याद है, उसको मैंने मोनोमर के रूप में, यानी एक इकाई, मोनोमर का अर्थ होता है एक इकाई, तो मोनोमर के रूप में हमने उसको देखा। और उस मोनोमर को अगर हम बात करें तो उस मोनोमर को आज स्पेशल एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन क्या है? मीरोमायोसिन एक प्रकार से मोनोमर है। किसका मोनोमर है? ये मायोसिन प्रोटीन का मोनोमर है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मीरोमायोसिन के जब बहुत सारे मोनोमर को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक मायोसिन प्रोटीन प्राप्त होगा। कल हमने मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर देखी थी, तो अब हम इसको डिटेल से मीरोमायोसिन का अध्ययन करते हैं और मीरोमायोसिन से एक पॉलीमर बनाते हैं। किसका? मायोसिन प्रोटीन का पॉलीमर बनाते हैं।
तो ज़रा इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने जो बात की है वो की है थिक एंड थिन फिलामेंट, जो हमने कल सार्कोमियर में देखा। इसके अलावा आपको पता है कि जो ये सार्कोमियर में हमने देखा था इस प्रकार से, यहाँ पर ये पतले पतले लाइट बैंड, यहाँ भी ये पतले पतले लाइट बैंड देखे हमने। तो देखिए लाइट बैंड में हमने यहाँ पर कुछ हैवी बैंड देखे, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, ये हैवी बैंड, इधर हैवी बैंड, हैवी बैंड बोले तो एक प्रकार से जो हैवी बैंड है इसको ही हमने क्या कहा है, थिक फिलामेंट। क्या कहा है, थिक फिलामेंट कहा है। ये थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट है जो किसके बने हैं, मायोसिन प्रोटीन के बने हैं। इन्हीं को हमने हैवी बैंड भी कहा। ये जो मायोसिन है ये एक प्रोटीन है और एक बहुलक प्रोटीन के रूप में इसको जानते हैं। इसकी जो इकाई होती है उसे मोनोमर कहते हैं और मोनोमर के रूप में इसका नाम क्या है, तो इसे बेटा मीरोमायोसिन कहते हैं। अब हम एक मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर देखते हैं और मीरोमायोसिन से हम एक मायोसिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी एक बहुलक बनाते हैं। यस, कल हमने इसके ऊपर चर्चा की कि एक विशेष प्रकार का तंतु हमें नजर आता है, इस प्रकार से ये कुंडलित संरचना के रूप में ये इसकी टेल है। यहाँ पर हमने इस प्रकार की संरचना बनाई। कल ये डायग्राम हमने देखा था, तो इसके अंदर बेटा यहाँ पर कुछ साइट पाए जाते हैं। कुछ साइट इसके हेड पर और कुछ इसके हेड के टॉप पर पाए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ, तो यहाँ इस टॉप भाग पर भी हेड का टॉप, यहाँ पर भी कुछ साइट होती है। तो देखिए ये जो एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये एक मीरोमायोसिन, ये एक मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये इसका हेड कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसे हम नेक कहते हैं। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म। यहाँ पर इसका जो नाम है इसे कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये भी एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये भी एक्टिन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर ये वाले क्या हैं, एटीपी, एटीपी बाइंडिंग साइट।
एटीपी बाइंडिंग साइट। देखिए यहाँ पे अगर बात करें एटीपी संयोजी स्थल, एटीपी संयोजी स्थल, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी संयोजी स्थल, यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी कि एक्टिन बंधन स्थल, ये वाला पूरा जो पार्ट बच गया मीरोमायोसिन का, ये कहलाता है टेल, टेल ऑफ मीरोमायोसिन, यानी पुच्छ मीरोमायोसिन का ये वाला भाग जो आपस में एक दूसरे से कुंडलित रूप से गुथे रहते हैं, इसे मीरोमायोसिन की टेल कहते हैं। मीरोमायोसिन में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये मीरोमायोसिन का हेड होता है, और ये पीछे आके जो भाग आपको दिख रहा है छोटा सा, जिसे मीरोमायोसिन की नेक या शॉर्ट आर्म कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मीरोमायोसिन के हेड के ऊपर आपको कुछ साइट नज़र आ रही है। यहाँ पर सबसे टॉप वाले भाग पर आपको दिख रहा है एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहाँ पर एक्टिन जो प्रोटीन होती है, एक्टिन का जो फिलामेंट होता है, वो आकर इस भाग से जुड़ता है। यानी जब मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन क्रिया होती है, तब इसी स्थल से मीरोमायोसिन के इसी स्थल से एक्टिन फिलामेंट जाकर जुड़ेगा, तब मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। तो ये स्थल कौन से हो गए? ये स्थल वो है जो एक्टिन को अपने साथ जोड़ने में हेल्प करेंगे। ये किसके ऊपर प्रेजेंट है? आप कहोगे ये मीरोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है। मीरोमायोसिन क्या है? मीरोमायोसिन एक मोनोमर यूनिट होती है मायोसिन की। मायोसिन एक पॉलीमर है और उसकी एक इकाई जो है वो मीरोमायोसिन कहलाती है। मीरोमायोसिन को आपने देखा कि ये एक सर्पिलाकार सर्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में, कुंडलित रूप में इसका टेल भाग एक तरह से गुथा हुआ रहता है, जबकि इसका हेड भाग थोड़ा फूला हुआ नज़र आता है, जिस पर विभिन्न प्रकार के बंधन स्थल होते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें इसके टॉप पर तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। इसी प्रकार से इसमें नीचे की ओर अगर देखें तो एटीपी बाइंडिंग साइट यानी एटीपी संयोजी स्थल, यानी इस स्थान पर जब मांसपेशी में संकुचन होगा तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा के रूप में यहाँ पर मीरोमायोसिन एटीपी को अपने साथ ज्वाइंट करता है, जोड़ता है। तो एटीपी जब इसके साथ जुड़ती है तो उस एटीपी को बाद में तोड़ दिया जाता है, यानी एटीपी का एक प्रकार से ब्रेक डाउन हो जाता है। किस में हो जाता है? एटीपी किस में टूटेगा? आप सब जानते हैं एटीपी टूटता है किस में? एडीपी प्लस फास्फेट ग्रुप में। एडीपी प्लस फास्फेट ग्रुप, एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफास्फेट प्लस फास्फेट, तो एक फास्फेट समूह अलग हो जाता है। इसके टूटने से यहाँ इसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तब जाके मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर। इस मीरोमायोसिन को अगर हम लगातार जोड़ते हुए जाएं तो हम एक मायोसिन फिलामेंट को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक मीरोमायोसिन को जोड़ते हुए एक मायोसिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मानो ये एक
यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन अगर हम बनाना चाहें, ये एक मीरोमायोसिन का हेड, अगर दूसरे मीरोमायोसिन को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर ये दूसरे मीरोमायोसिन का हेड, ये इसका टेल वाला भाग, ये इसका टेल वाला भाग, एक मीरोमायोसिन दूसरी मीरोमायोसिन आपस में इस प्रकार से इसका हेड इधर, इसका हेड इधर, फिर अगला मीरोमायोसिन अगर ऐड होता है तो उसका हेड इसी प्रकार से नेक्स्ट मीरोमायोसिन और ऐड होता है तो ये उसका हेड, ये इसका हेड, ये इसका टेल, ऐसे और लगातार हम मीरोमायोसिन को जोड़ते हुए चलें तो ये मीरोमायोसिन का हेड, इसी प्रकार से यहाँ पर हम और मीरोमायोसिन को जोड़ते हुए चलें तो ये मीरोमायोसिन का हेड, ये टेल, इसी प्रकार से लगातार जोड़ते हुए चलें हम तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है। यस, दिस इज ए मायोसिन फिलामेंट। अनेक मीरोमायोसिन को जोड़कर ये इतना सा जो पार्ट है वो क्या है, ये है मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन, ये मीरोमायोसिन, इधर ये भी मीरोमायोसिन, ये भी मीरोमायोसिन, इस प्रकार से बहुत सारे मीरोमायोसिन आपस में जुड़कर ये पूरा जो एक फिलामेंट बन गया मीरोमायोसिन का ग्रुप। यानी कि हम लिखना चाहें ग्रुप ऑफ मीरोमायोसिन, ग्रुप ऑफ मीरोमायोसिन क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ मीरोमायोसिन को हम क्या कहते हैं? मायोसिन। ग्रुप ऑफ मीरोमायोसिन कॉल्ड मायोसिन। यानी कि बहुत सारे मीरोमायोसिन को जोड़ जोड़कर हमने एक मायोसिन फिलामेंट बनाया। मायोसिन फिलामेंट एक प्रकार से कैसा फिलामेंट है? आप कहोगे कि मायोसिन होता है एक थिक फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट। यस, तो इस प्रकार से आपने क्या बना लिया? आपने एक मायोसिन प्रोटीन को बनाया, एक थिक फिलामेंट को बनाया। ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? ये स्ट्रक्चर है एक थिक फिलामेंट की। स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट, स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट बोले तो मायोसिन। मायोसिन। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक जो थिक फिलामेंट हम पढ़ रहे हैं वो थिक फिलामेंट या हैवी बैंड बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। उस मोनोमर यूनिट को हमने मीरोमायोसिन कहा। क्या कहा? मीरोमायोसिन। और बहुत सारी मीरोमायोसिन को जब हमने एक साथ जोड़ दिया तब जाके आपका एक थिक फिलामेंट बनता है। जो थिक फिलामेंट बनता है वो एक प्रोटीन से बनता है जिसका नाम है मायोसिन। तो मायोसिन एक पॉलीमर प्रोटीन है जो अनेक मीरोमायोसिन के जुड़ने से बनती है। तो ये आपका एक प्रकार से थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि थिक फिलामेंट जो आपको दिख रहा है, ऐसा लगता है कि इसकी संरचना जैसे बोतल को साफ करने के लिए ब्रश आता है, ऐसा इसका फिलामेंट नज़र आ रहा है। मानो ये एक प्रकार से ऐसा ही हम बोतल्स को साफ करने के लिए एक काम में लेते हैं ब्रश, तो ऐसा ये ब्रश है और इसके ऊपर इस प्रकार से पतले पतले रेसे से लगे होते हैं।
ऐसा ही हमें एक मायोसिन का फिलामेंट नज़र आ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे बात करें तो अब पढ़ते हैं हम एक थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, यस, थिन फिलामेंट का अर्थ होता है पतले तंतु, और हमने सार्कोमियर की संरचना में पतले तंतु के रूप में किसको पढ़ा है? हमने देखे थे लाइट बैंड, पतले तंतु, थिक यानी मोटा और थिन यानी पतले, पतले तंतु, पतले तंतु, थिन फिलामेंट। पतले तंतु या थिन फिलामेंट कौन होते हैं? तो हमने इसको नाम दिया था लाइट बैंड। क्या नाम दिया था? लाइट बैंड। ये लाइट बैंड है, एक प्रकार से पतले तंतु, जिसको हमने नाम दिया कि लाइट बैंड जो बने होते हैं मेड ऑफ मेनली एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन। यह मुख्य रूप से लाइट बैंड मुख्य रूप से एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन जो प्रोटीन है यह प्रोटीन एक प्रकार से संकुचन के लिए जिम्मेदार है। संकुचनशील प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि जो लाइट बैंड है मेनली किसका बना है? एक्टिन प्रोटीन का, और एक्टिन प्रोटीन एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि थिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन के अलावा भी और प्रोटीन होती है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। यस, ध्यान रखना आपको कि पतले जो तंतु हैं, जो थिन फिलामेंट है, यानी कि लाइट बैंड जो आपको दिख रहे हैं, इनमें एक्टिन प्रोटीन तो होती है मुख्य रूप से। इसके अलावा भी आपको ये जो पतले तंतु हैं इन छोटी छोटी प्रोटीनों से भी बने होते हैं जिनका नाम है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसको रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। यस, ध्यान दीजिए। थिक फिलामेंट के बाद हम बात करें थिन फिलामेंट की, तो थिन फिलामेंट पतले तंतु होते हैं, लाइट बैंड वाले होते हैं, जो किसके बने? मुख्य रूप से एक्टिन प्रोटीन के बने हैं। इसके अलावा एक्टिन प्रोटीन कैसी प्रोटीन होती है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। हालांकि मायोसिन भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही होती है, लेकिन मायोसिन जो फिलामेंट होता है एक विशेष ही प्रोटीन पाई जाती है मायोसिन उसमें, यानी थिक फिलामेंट एक विशेष प्रोटीन से बना है जिसका नाम है मायोसिन। जबकि लाइट बैंड या आपको थिन फिलामेंट की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से तो एक्टिन प्रोटीन होती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ रेगुलेटरी प्रोटीन भी देखने को मिलती है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन के रूप में हम किसे जानते हैं? एक होता है इसमें ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों को सम्मिलित रूप से हम रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? रेगुलेटरी प्रोटीन। अब हम एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है। यस, एक थिन फिलामेंट में जो आपको ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जो एक प्रकार से सर्पिल रूप से एक दूसरे से गुथी हुई नजर आ रही है, ये दोनों क्या कहलाती हैं? इनको हम बोलते हैं एफ एक्टिन। ये दोनों ही क्या है? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की एक चेन दिख रही है आपको, श्रृंखला दिख रही है एफ एक्टिन के नाम से। इसके बीच में आपको एक विशेष प्रकार की प्रोटीन नजर आएगी। इन दोनों एफ एक्टिन की चेन के बीच में आपको एक ट्रोपोमायोसिन की श्रृंखला नजर आ रही है। तो इसका जो नाम है, इसे कहेंगे ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन, ये दोनों चेन आपको दिख रही है, ये एफ एक्टिन। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ विशेष प्रकार की संरचना नजर आएगी। यहाँ पर इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर इस प्रकार से कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। अगर ये चेन ऊपर की ओर इस प्रकार से जारी हो, अगर हम बनाना चाहें इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम दिखाना चाहें इसको, ये वाला क्या है? ये वाला भाग
ट्रोपोमायोसिन का है। इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अभी हमने बनाया एक दूसरा प्रोटीन। तो देखिए इस वाले प्रोटीन को जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर की ओर जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोमायोसिन और ये एफ एक्टिन की चेन, अर्थात ये जो आपको पूरा फिलामेंट दिख रहा है ये एक थिन फिलामेंट है। तो हम इसको क्या लिखें? स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट बोले तो ये किसका बना हुआ है? आप क्या कहेंगे? ये एक्टिन प्रोटीन। मेनली किसका बना है? एक्टिन प्रोटीन। ये दोनों जो आपको चेन नज़र आ रही है ये एक्टिन की चेन है, जिसको हमने नाम दिया एफ एक्टिन। इसके अलावा आपको इन चेन के बीच में एक लंबे तंतु के रूप में क्या नज़र आ रहा है? ट्रोपोमायोसिन। ये भी एक दूसरी प्रोटीन है। मैंने आपको अभी बताया कि जो थिन फिलामेंट होते हैं वो मेनली एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन साथ साथ में इसके अंदर दो अन्य प्रोटीन और होती हैं जिसे हमने नाम दिया ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों ही रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। तो देखिए, और एक्टिन प्रोटीन आप सब जानते हो, बता चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, जबकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों कैसी होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन होती है? एक्टिन होती है। अब ध्यान से सुनना आपको कि ये एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो ट्रोपोनिन आपको दिख रहा है, इस ट्रोपोनिन के 3 पार्ट्स होते हैं। इस ट्रोपोनिन को अगर हम बनाना चाहें तो इसके 3 पार्ट्स नज़र आते हैं। इस प्रकार से ये आपको दिख रहा है। यस, यहाँ पर एक को कहा गया TPI, एक को कहा गया TPT और दूसरे को यहाँ बोला गया TPC। आपको क्लियरिटी से दिख रहा है? TP मतलब क्या है? ट्रोपोनिन आई का अर्थ होता है इनहिबिशन करना, यानी कि ट्रोपोनिन के ऊपर TPI वाला जो भाग है एक प्रकार से एक्टिन और मायोसिन को जोड़ने से रोकने का काम करता है। एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़े नहीं, तो जोड़ने से रोकने के लिए एक प्रकार से ट्रोपोनिन का TPI वाला भाग ये रोकने का काम करता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर TPT लिखा हुआ है, एक ऐसा गोलाकार फिलामेंट ट्रोपोनिन का जो क्या काम करवा रहा है? जो एक प्रकार से ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये बहुत गहराई के साथ धंसा हुआ होता है, यानी टाइटली रूप से एक मजबूती के साथ इस ट्रोपोमायोसिन की सतह पर ये धंसा हुआ होता है और ट्रोपोमायोसिन को ये हिलने नहीं देता। एक प्रकार से अगर ये लगातार ये काम नहीं करे, TPT वाला पार्ट अगर काम नहीं करे, तो ट्रोपोमायोसिन लगातार ऐसे हिलती रहेगी और मसल कंट्रक्शन चलता रहेगा, मांसपेशियों में संकुचन चलता रहेगा, चाहे किसी को आवश्यकता पड़े या नहीं पड़े, फिर भी मांसपेशियों में लगातार संकुचन होता रहेगा। तो ऐसा नहीं हो, यानी जब व्यक्ति रिलैक्स कंडीशन में होता है तो उसकी मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन को बनाए रखने के लिए TPT वाला भाग होता है जो टाइटली रूप से इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर धंसा होता है और ट्रोपोमायोसिन को एक तरह से हिलने नहीं देता है। यह हो गया TPT का काम। बात करें
टीपीसी, ये किसका पार्ट है आप जानते हो, ये ट्रोपोनिन ये पढ़ रहे हम। ट्रोपोनिन में हमने दो बात, इसको हमने नाम दिया टीपीआई, इसको नाम दिया टीपीटी, और एक बच गया टीपीसी। ये टीपीसी वाला जो पार्ट है ये एक प्रकार से क्या काम करेगा, ये कैल्शियम को बाइंड करवाने का काम करेगा, यानी कैल्शियम को अपने साथ जुड़वाने का काम करता है कौन, टीपीसी पार्ट। अर्थात कैल्शियम मसल संकुचन के दौरान इस टीपीसी वाले भाग से आकर जुड़ जाती है। तो आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर में आपने ये दो चेन देखने को मिली, एक का नाम है एफ एक्टिन, ये दोनों चेन एफ एक्टिन है। इसके बीच में ये आपको जो नज़र आ रहा है इसको हमने नाम दिया ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के अलावा भी एक दूसरी रेगुलेटरी प्रोटीन होती है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के तीन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जिनमें एक है टीपीआई, एक है टीपीटी और एक है टीपीसी। मैं फिर से बता देता हूँ, टीपीआई क्या काम कर रहा है, यानी एक प्रकार से ये इनहिबिशन का काम कर रहा है, रोकता है। किसको रोकता है, एक्टिन और मायोसिन आपस में स्पर्श न कर पाएँ, तो उसको सामान्य अवस्था में जब कोई व्यक्ति होता है, मांसपेशियों में संकुचन जब नहीं होता, तो उन दोनों एक्टिन और मायोसिन को जोड़ने से रोकने में ये मदद करता है कौन, ट्रोपोनिन। इसके अलावा दूसरा है टीपीटी। टीपीटी क्या काम करवा रहा है, ये टाइटली, टी का अर्थ यहाँ पर हम मान सकते हैं कि टाइटली रूप से ये किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा है। अर्थात ये एक प्रकार से ट्रोपोमायोसिन को हिलने नहीं दे रहा है। तीसरी बात करें टीपीसी। टीपीसी क्या काम कर रहा है, टीपीसी एक प्रकार से कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करवाने का काम करवाएगा। ध्यान रखना, कैल्शियम यहाँ आके जुड़ेगा, उसके बाद मांसपेशियों में संकुचन क्रियाएं देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका एक थिन फिलामेंट। ये सामान्य सी प्रक्रिया है थिन और थिक फिलामेंट की, जिसको हमने संरचना के रूप में देखा है। एक बार हम रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। आपने देखा है इस दौरान कि यहाँ पर एक जेड लाइन थी, यहाँ पर भी एक जेड लाइन थी। दो जेड लाइन को मिलाने या बीच की दूरी सार्कोमियर के नाम से जानी गई। यहाँ पर ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, ये मायोसिन प्रोटीन। तो जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना है, आप सब जानते हो मांसपेशियों में जब संकुचन होता है, तो बताइए क्या मांसपेशियों में संकुचन होने से मांसपेशियां फैलती है या सिकुड़ जाती है? तो जाहिर सी बात है, मैंने पढ़ा रखा है कि जब मांसपेशियों में संकुचन होता है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, और जब मांसपेशियां सिकुड़ेगी तो आपको पता है यहाँ पर जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर का साइज क्या हो जाता है बेटा, सार्कोमियर का साइज क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है। छोटा होगा तभी तो मांसपेशी में संकुचन हुआ, तभी तो जैसे हम यहाँ पर अपने हाथ की मांसपेशियों को देखें तो जो बड़ी मांसपेशियाँ थी, ऐसे करने से संकुचन हुआ मांसपेशियों में और मांसपेशियाँ एक जगह पे छोटी होकर फूल जाती है, जिसको हम बाइसेप्स के रूप में देखते हैं। तो वही घटना यहाँ पर होती है। तो ये दोनों आज हमने पढ़े, थिक और थिन फिलामेंट। कल हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मांसपेशियों में संकुचन कैसे होता है। तो आप लगातार क्लास के साथ जुड़े रहिए और लगातार कंटिन्यू रूप से आप क्लास देखिए। पहली क्लास के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे कंटिन्यू देखेंगे तो ही समझ में आएगा। मन में आए जैसे नहीं देखना, आपको कंटिन्यूली देखना है समझने के लिए। थैंक यू।